नमस्कारम। आइए आज 3 प्राणायाम के बारे में बताते हैं जो कि आपको डेली करना है। प्रतिदिन आपको ये प्राणायाम करना है। अगर ये आप प्रतिदिन ये तीनों प्राणायाम करते हैं तो आप कई रोगों से मुक्त हो जाएंगे और वो रोग जो भी आने वाला होगा वो भी नहीं आएगा। और जो मैं तीनों प्राणायाम के बारे में बता रहा हूँ ये कई डिजीज़ के लिए लाभकारी है। और जैसे कि मान लीजिए अगर आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप गृहस्थ हैं, उसके लिए भी लाभकारी है। और ये जो तीनों प्राणायाम का जो बेनिफिट्स है, जो रोग है वो जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, रेमेटॉइड अर्थराइटिस और स्ट्रेस, एंजाइटी है, किसी को भूलने का बीमारी है, किसी को डिमेंशिया है, तो ये प्राणायाम जो तीनों प्राणायाम के बारे में बता रहा हूँ ये सारे रोगों में लाभकारी है। तो ये आपको प्रतिदिन ये प्राणायाम करना है। चाहे आप मतलब इसको आप 10 मिनट तक तो आपको देना है ये प्रतिदिन, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो सबसे पहले आप प्राणायाम का जो जगह है वो पहले तय करिए, कौन सा जगह में आपको प्राणायाम करना चाहिए। अगर शुद्ध वातावरण है, सुबह उठिए, फिर पहले आप फ्रेश होइए। फ्रेश होने के बाद नहा लीजिए। नहाने के बाद शौच जो भी करना है, संध्या करना है वो कर लीजिए। करने के बाद अपना मैट ले लीजिए, योगा मैट। बिना मैट का नहीं करिए क्योंकि जो अर्थिंग होता है, आपका जो ऊर्जा होता है धरती खींच लेता है। तो एक आसन में आपको बैठना है, खुले वातावरण में पहले जाना है और एक आसन में बैठना है। आसन का तात्पर्य यह है कि आपका जो कोई भी आसन आता है, चाहे सिद्धासन आता हो, पद्मासन हो, चाहे आप सुखासन है, चाहे आपको कोई भी आसन, बैठ जाइए आराम से। और ये तय करिए कि आपको हिलना डोलना नहीं है। आप जैसे कि आप मान लीजिए कोई भी मैं प्राणायाम को बता रहा हूँ तो प्राणायाम करते करते लोग ऐसे हिलने लगते हैं, तो हिलना बिल्कुल नहीं है। तो आप पहला तय कर लिए कि आपको शुद्ध वातावरण में बैठना है कहीं भी, चाहे वो आपका घर का छत हो, चाहे बाहर हरियाली, चाहे पेड़ पौधे, वहाँ बैठ जाइए। बैठने के बाद आपको ये मुद्रा बनानी है, इसको प्रणव मुद्रा बोलते हैं। प्रणव मुद्रा बोलते हैं ये जब आप नोस्ट्रिल पे, नाक पे, आप नाक वाला जो भी प्राणायाम है ये इससे करते हैं, प्रणव मुद्रा के द्वारा करते हैं। तो प्रणव मुद्रा से आपको एक प्राणायाम है सबसे पहला, चाहे आप शुरुआती के स्टेज में हो, चाहे आप लास्ट के भी स्टेज में हो प्राणायाम के, तो आपको सबसे पहला प्राणायाम यही करना है, नाड़ी शोधन प्राणायाम, ताकि आपका जो भी मल हो वो प्यूरिफाई हो, जो टॉक्सिक जो आपके अंदर टॉक्सिक जमा हो वो पहले निकले, तभी आपका जो प्राण वायु है आपके नाड़ियों में शुद्ध प्रवाह हो। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ बताई गई हैं उपनिषदों के अनुसार। तो जो 72,000 नाड़ियों का जो शुद्ध करता है ये नाड़ी शोधन प्राणायाम करता है। एक आसन भी है, सिद्धासन है। तो सिद्धासन में अगर आप बैठ जाते हैं तो और लाभ करेगा आपको। तो ये प्राणायाम आप ये मुद्रा बनाइए। ये मुद्रा बनाने के बाद एक आसन में स्थिर बैठना है। अपने जो स्पाइनल आपका है, स्पाइन कॉर्ड, ये आपको सीधा करना है। सीधा करने के बाद बस आप तय करिए, आपको फिर हिलना नहीं है, बस आप ऐसे बैठ जाइए। बैठने के बाद हाथ ऐसे रख लीजिए, चाहे ऐसे रख लीजिए, आप मतलब अच्छे हो, कोई आपको परेशानी ना हो। अपने नाक पे जो आपका नासिका है, पहले आपको बाएं नासिका से श्वास लेनी है, लेफ्ट नोस्ट्रिल से लेनी है। श्वास धीरे धीरे अंदर लीजिए, एकदम धीरे धीरे। ऐसा श्वास लेना है कि अगर आपके सामने कोई पत्ता भी रख दिया जाए तो हिले नहीं, अगर आप सांस को छोड़े तो। ऐसे सांस लेनी है धीमे धीमे और पूरा कॉन्शियस होकर, चेतन से लेनी है, पूरा आपको पूरा कॉन्शियस देना है। तो आप सांस लीजिए। मान लीजिए आप 4 सेकेंड तक इनहेल करते हैं, 4 सेकेंड तक अपना श्वास अंदर भरते हैं, तो कम से कम आप 5 से 6 सेकेंड तक कुंभक करिए, मतलब रिटेंशन, यानी कि श्वास को रोक दीजिए, मतलब ना लीजिए ना छोड़िए। अब बस आपको देखना है अपने श्वास को, अपने ब्रीदिंग को देखना है। इसमें आपका प्राणायाम भी हो जाएगा और ध्यान भी हो जाएगा, मेडिटेशन भी हो जाएगा। कैसे? जब आप 5 से 6 सेकेंड आप श्वास को रोक लेंगे, फिर आप राइट नोस्ट्रिल यानी कि दाहिना नासिका से आपको श्वास को धीमे धीमे निकाल देनी है। निकालने के बाद
और फिर से आपको दाहिना नासिका से ही श्वास लेनी है, मतलब राइट नोस्ट्रिल से ही आपको फिर से श्वास लेनी है और फिर से आपको रिटेंशन करना है और लेफ्ट से निकाल देना है। ये वर्तुल चलता रहेगा, मतलब लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। ये आपको मात्र 5 मिनट करना है, मतलब 24 घंटा में से आप इतना तो दे ही सकते हैं टाइम, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो। ये प्राणायाम बच्चे से लेके बूढ़े तक कर सकते हैं। और ये मैं आपको शुरुआत में ही बता दिया, ये तीनों प्राणायाम को अगर आप करते हैं तो आपको कोई रोग नहीं होगा, चाहे आपको श्वास से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे आपको आर्थराइटिस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो। शारीरिक बेनिफिट तो आपको हजारों बेनिफिट मिलेंगे और आपको आध्यात्मिक बेनिफिट भी मिलेंगे। आप कॉन्शियस हो जाएंगे, धीरे धीरे कॉन्शियस होते होते आपके धीरे धीरे चक्र खुलने लगेगा। तो ये आध्यात्मिक उन्नति है। पहले आपका शारीरिक जो आपका रोग है, मेन मोटिव यही है कि आपका शारीरिक रोग ठीक होना चाहिए। और दूसरा प्राणायाम, ये प्राणायाम करने के बाद आपको दूसरा प्राणायाम करना है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में आपका जो ऑक्सीजन लेवल है, जो आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेवल है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ऑक्सीजन लेवल अगर बढ़ जाता है तो आपके अंदर जो CO2 का मात्रा है वो बिल्कुल बाहर हो जाता है। CO2 का मात्रा अगर बाहर हो जाता है तो आपके अंदर जो मतलब जो खुशहाली वाला हार्मोन है, डोपामाइन है, सेरोटोनिन है, वो रिलीज होने लगती है। और आपका जो भी डिजीज़ होगा, मानसिक डिजीज़ होगा, जैसे कि स्ट्रेस, अगर एंजाइटी होगा, ऑटोमेटिकली ये ख़त्म हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? ऑटोमेटिक ये आपका जो भी स्ट्रेस अगर होगा, चाहे मानसिक बीमारी होगा, बिल्कुल आपका ख़त्म हो जाएगा अगर आप ये प्राणायाम करते हैं तो आपको भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करनी है? आपको किसी आसन में बैठ जाना, वही आसन में बैठना है, हिलना डुलना नहीं है। और श्वास को लेना है अंदर धीमे धीमे। कैसे लेनी है? श्वास लेनी है और छोड़नी है, श्वास लेनी है और छोड़नी है। कितनी देर तक करना है? 2 से 3 मिनट तक, एकदम बिना रुके आपको करना है। 2 से 3 मिनट अगर प्राणायाम कर लेते हैं तो आपके शरीर के अंदर जो ऊर्जा है, ऑक्सीजन लेवल है, प्राणवायु का जो संचार है, बहुत तेज हो जाएगा। मतलब पूरे आपके नाड़ियों में प्राण का वायु फ्लो हो जाएगा। इससे आपका जो टॉक्सिसिटी है धीरे धीरे रिमूव होगा। CO2 मतलब टॉक्सिसिटी, मतलब आपके अंदर जो CO2 है उसको बाहर करना, मेन मोटिव यही है। चाहे वो नाड़ी हो, चाहे आर्टरीज हो, आपको अंदर का जो CO2 है, लंग्स में जो CO2 जमा है, उसको बाहर करना है। प्राणायाम का यही उद्देश्य है। ये प्राणायाम करने के बाद, भस्त्रिका प्राणायाम करने के बाद आपको भ्रामरी प्राणायाम करना है। भ्रामरी प्राणायाम कैसे कर सकते हैं? आप ऐसे लेना है, आपको ये जो तीनों उंगलियां हैं लास्ट वाले, उसको आंखों पे रखना है, इसको फोरहेड पे रखना है और ये अंगूठे को दोनों कानों को बंद करना है। कानों को बंद करने के तत्पश्चात आपको भ्रमर का गुंजन करना है। कैसे? देखिए, तो ये आपको करना है कितने देर तक? जितना आपके अंदर सामर्थ्य हो उतने देर तक करना है, 1 मिनट, 2 मिनट। लेकिन ये प्राणायाम को 3 बार दोहराना है। जैसे ये पूरा 1 बार हो गया और फिर 2 बार, फिर 3 बार आपको करना। 5 मिनट प्रोसेस लगता है, तो टोटल जो टाइम हुआ वो 10 मिनट हो गया। भस्त्रिका प्राणायाम, सबसे पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम, फिर दूसरा भस्त्रिका प्राणायाम और तीसरा भ्रामरी प्राणायाम। तीनों प्राणायाम को करना है। और करने के बाद आप धीरे से उठ जाइए। उठने के बाद आपको जो भी कार्य है आप करिए, दिनचर्या को फॉलो करिए। और आप देखेंगे, अगर आप आज से ही करना स्टार्ट कर देंगे तो आप देखेंगे आपके अंदर क्या जो चेंजेबल है, जो आपके अंदर जो ऊर्जा है, आप खुद नोटिस करेंगे। तो बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आगे कैसे, और जो प्राणायाम का जो बेनिफिट्स, आप जब ये 3 स्टेज कर लेंगे प्राणायाम, जो तीनों मैं बताया हूँ, अगर ये प्राणायाम कर लेते हैं तो आगे भी मैं प्राणायाम बताऊंगा जो कि रोग से डिजीज़ से पॉइंट ऑफ व्यू से है। जैसे कि स्पेसिफिक कोई डिजीज़ हो तो उसके लिए प्राणायाम में बताऊंगा। तो ये आपको, चाहे आपको डिजीज़ हो चाहे ना हो, ये तीनों प्राणायाम तो करना ही है। नमस्कार।